द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा एक विस्तृत सारांश। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कालातीत टाइमलेस कृति द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट और आध्यात्मिक स्वयं सहायता, स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह पुस्तक सरल फिर भी गहन तरीके से समझाती है कि हमारे मन के भीतर एक असीम शक्ति, इन्फिनिट पावर छिपी हुई है, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और खुशी को बदल सकते हैं। मर्फी का मुख्य संदेश यह है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जीवन का वास्तुकार, आर्किटेक्ट है, और इसके सिद्धांतों को समझकर हम जानबूझकर अपनी नियति, डेस्टिनी को आकार दे सकते हैं। 1. मन की मौलिक संरचना, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। डॉक्टर मर्फी मन को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह तार्किक, लॉजिकल, तर्कसंगत, रैशनल और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल हिस्सा है। ये वो मन है जो दिन प्रतिदिन के निर्णय लेता है, सोचता है, तर्क करता है और जानकारी को छांटता है। ये हमारे विचारों का द्वारपाल, गेटकीपर है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये भावना, इमोशन, आदत, हैबिट और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का भंडार है। ये चेतन मन के सभी विचारों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है। ये हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे श्वास, हृदय गति को नियंत्रित करता है, और ये असीमित शक्ति, इन्फिनिट पावर का स्रोत है। मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल, आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन द्वारा लगाए गए किसी भी विचार को एक आदेश, कमांड के रूप में मानता है। यह एक उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल की तरह है। चेतन मन जो भी बीज, सकारात्मक या नकारात्मक विचार बोता है, अवचेतन मन उसे उगा देता है। 2. जीवन का नियम, विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ बिलीफ। मर्फी के अनुसार जीवन का नियम विश्वास का नियम है। आपके अनुभव आपके मानसिक चित्रणों, मेंटल इमेजेस और अभ्यस्त सोच, हैबिचुअल थिंकिंग की प्रतिक्रियाएं हैं। विश्वास की शक्ति, कोई भी विचार, भावना या विश्वास जो आपके अवचेतन मन द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है। यदि आप लगातार गरीबी, बीमारी या विफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें आपकी वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेगा और प्रकट करेगा। सफलता की कुंजी, सफलता, धन और स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए आपको अपने चेतन मन को लगातार उन विचारों से भरना होगा जिन्हें आप अपनी वास्तविकता में देखना चाहते हैं। आपको अपनी आंतरिक दुनिया, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमेजरी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि ये आपकी बाहरी दुनिया को आकार देती है। 3. प्रार्थना की वैज्ञानिक विधि, द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रेयर। मर्फी बताते हैं कि प्रभावी प्रार्थना केवल इच्छा करना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह चेतन और अवचेतन मन का एक सामंजस्यपूर्ण मेल, हार्मोनियस इंटरैक्शन है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्देशित होता है। प्रभावी प्रार्थना के लिए तकनीकें। 1. दृश्य चित्रण तकनीक, विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ देखें। एक मानसिक फिल्म बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुश और संतुष्ट हैं। इस भावना को अपने अवचेतन मन में उतारें। 2. मानसिक सहमति तकनीक, मेंटल असेंट टेक्निक। अपनी इच्छा को एक सत्य के रूप में मानकर स्वीकार करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये न सोचें कि मुझे मिलेगा, बल्कि सोचें कि ये अब मेरा है। 3. नींद की तकनीक, द स्लीप टेक्निक। सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य के बारे में एक संक्षिप्त सकारात्मक वाक्यांश के साथ चार्ज करें। अवचेतन मन सोते समय 24/7 काम करता है और ये उस विचार पर काम करना शुरू कर देगा। 4. धन्यवाद की तकनीक, द टेक्निक ऑफ थैंक्सगिविंग। उस परिणाम के लिए पहले से ही धन्यवाद दें जो आप चाहते हैं, जैसे कि वो पहले ही मिल चुका है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एक शक्तिशाली भावनात्मक शक्ति है जो अवचेतन मन को प्रभावित करती है। 4. धन और सफलता को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड सक्सेस। धन की कमी, मर्फी के अनुसार, धन के विचारों की कमी का परिणाम है। धन की मानसिक छवि, मेंटल इमेज ऑफ वेल्थ। आपको धन को एक सकारात्मक और योग्य चीज के रूप में देखना होगा। कई लोग अनजाने में धन को बुराई या लालच से जोड़ते हैं, जो उनके अवचेतन मन को धन को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। समृद्धि के लिए प्रतिज्ञान, एफर्मेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी, हर दिन दोहराएं,
मैं हमेशा से हर तरह से समृद्ध हो रहा हूँ। मेरे पास पर्याप्त पैसा है और मैं इसे खुशी से खर्च करता हूँ। धन मेरी ओर प्रचुर मात्रा में इन अबंडेंस बह रहा है। दूसरों की समृद्धि से खुश होना, ईर्ष्या, एनवी और आलोचना, क्रिटिसिज्म आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता डालती है और आपकी अपनी समृद्धि को रोकती है। दूसरों की सफलता से ईमानदारी से खुश होना, उनके लिए अच्छा चाहना आपके अवचेतन मन के लिए सकारात्मक संकेत है। 5. सामंजस्यपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। आपके अवचेतन मन का उपयोग करके आपके रिश्ते नाटकीय रूप से बेहतर हो सकते हैं। स्वर्ण नियम, द गोल्डन रूल, दूसरों के प्रति उसी तरह सोचें, महसूस करें और कार्य करें जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। आपके विचार एक मानसिक प्रसारण, मेंटल ब्रॉडकास्ट हैं और वे आपके पास वापस आते हैं। अपने विचारों को प्रोजेक्ट करें। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो परेशान करने वाला है, तो आपका अवचेतन मन उस व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय नकारात्मकता को प्रोजेक्ट करता है और आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा करना और नकारात्मक विचारों को जाने देना आवश्यक है। दूसरों को क्षमा करने से आप भावनात्मक और मानसिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को साफ करते हैं, जिससे प्रेम और सद्भाव, हार्मनी का प्रवाह होता है। 6. स्वास्थ्य के लिए अवचेतन मन की चिकित्सा शक्ति, द हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन आपके शरीर का अनिवार्य चिकित्सक, इनेट हीलर है। यह आपके हृदय की धड़कन, पाचन और रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। यह लगातार आपको ठीक कर रहा है। बीमारी का कारण, मर्फी का मानना है कि बीमारी अक्सर नकारात्मक और भयभीत सोच, नेगेटिव एंड फियरफुल थिंकिंग का परिणाम होती है। ये विचार अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं और शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं। उपचार की प्रक्रिया, अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य का विचार देकर बीमारी को दूर करें। हर रात दोहराएं, ईश्वरीय उपचार मेरे भीतर से बह रहा है। मेरे शरीर के हर परमाणु, एटम और अंग, ऑर्गन को ठीक और बहाल कर रहा है। मैं स्वास्थ्य, सद्भाव और पूर्णता, होलनेस में हूँ। विश्वास ही काम करता है। मर्फी कई मामलों का हवाला देते हैं जहां लोगों ने केवल अपने विश्वास की शक्ति से खुद को ठीक किया। अवचेतन मन विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो प्लेसबो हो या प्रार्थना। ये विचार को सच मानता है और उसे वास्तविकता में बदलता है। 7. अवचेतन मन का उपयोग करके निर्णय लेना, मेकिंग डिसीजंस यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड। यदि आप किसी समस्या या निर्णय में फंसे हुए हैं तो आप अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। सोने पर छोड़ दें तकनीक। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट रूप से अपनी समस्या बताएं और समाधान का अनुरोध करें। शांत और विश्राम की स्थिति में कहें, मेरे अवचेतन मन को सभी उत्तर पता है, ये मुझे सही निर्णय दिखाएगा। अगली सुबह आपको अक्सर एक स्पष्ट विचार, एक एहसास या एक सहज ज्ञान, इंट्यूशन के रूप में जवाब मिलता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर जोर देता है कि आप अपने विचारों के स्वामी, मास्टर हैं और इस प्रकार अपने भाग्य के निर्माता, क्रिएटर हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अनजाने में अपने अवचेतन मन में नकारात्मकता का प्रवेश न होने दें। जब आप अपने चेतन मन को सकारात्मक, रचनात्मक और सद्भावपूर्ण विचारों से भरते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें आपकी वास्तविकता में प्रकट करता है। संक्षेप में पुस्तक का सार ये है, वो सब कुछ बने जो आप बनना चाहते हैं अपनी सोच को बदलकर। अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य, धन, खुशी और शांति के विचारों से प्रेरित करें और ये उन सभी को आपकी दुनिया में प्रकट करेगा।